आर्मी एयर डिफेंस कोर का आधुनिकीकरण स्वदेशी QRSAM मिसाइल प्रणाली जल्द होगी तैनात। भारतीय सेना युद्ध के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अपनी हवाई रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हाल ही में आर्मी एयर डिफेंस कोर ने अपनी मौजूदा रक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बनाई है। इस दिशा में नए शक्तिशाली रडार सिस्टम की तैनाती और सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली की आवश्यकता वर्तमान समय में ड्रोन, क्रूज मिसाइल और अन्य आधुनिक युद्ध तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हवाई खतरों की प्रकृति अधिक जटिल हो गई है। भारतीय सेना के हवाई रक्षा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कोना ने कहा कि तोपों का चलन वापस आ गया है और भारतीय सेना ने इन्हें बनाए रखा है क्योंकि वे अभी भी प्रभावी साबित हो रही हैं। ड्रोन हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सेना अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों को तैनात करने पर जोर दे रही है। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना अपनी तैनाती और सुरक्षा तंत्र को और मजबूत कर रही है। आर्मी एयर डिफेंस कोर की मौजूदा प्रणाली। भारतीय सेना के AAD कोर के पास पहले से ही कई शक्तिशाली हवाई रक्षा प्रणालियां मौजूद हैं, जिनमें शामिल है L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये एक स्वचालित तोप प्रणाली है जो वायु रक्षा के लिए प्रभावी मानी जाती है। Ju-23 मिमी तोपें। ये एक हल्की एंटी एयरक्राफ्ट तोप है जो दुश्मन के हवाई वाहनों को नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। शिल्का शेफ प्रोप्लेट एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये एक मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली है जो रडार निर्देशित होती है। तांगोस्का एयर डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइल और तोप दोनों का संयोजन है जो दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। ओसा AK मिसाइल प्रणाली। ये एक स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली है जो उच्च गति वाले लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। शक्तिशाली रडार और नई मिसाइलें प्रणाली की तैनाती। भारतीय सेना अब इन प्रणालियों को और अधिक उन्नत करने के लिए आधुनिक रडार सिस्टम की तैनाती कर रही है, जिससे दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन का जल्द पता लगाया जा सकेगा। इसके अलावा स्वदेशी रूप से विकसित QRSAM प्रणाली का अनुबंध जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। यह प्रणाली कम दूरी पर दुश्मन के हवाई खतरों को तुरंत नष्ट करने में सक्षम होगी। इस नई प्रणाली की खासियत यह है कि यह स्वचालित ट्रैकिंग और रडार तकनीक से लैस होगी, जिससे यह किसी भी हमले का तुरंत जवाब दे सकेगी। सेना द्वारा इस मिसाइल प्रणाली को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा, जिससे भारतीय सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत होगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम। लेफ्टिनेंट जनरल कुन्हा ने भारत में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को कम समय सीमा में उच्च गुणवत्ता वाली रक्षा प्रणाली प्रदान करने की दिशा में काम करना चाहिए। भारतीय सेना घरेलू तकनीकों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान कर रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और अन्य भारतीय रक्षा कंपनियां अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। QRSAM जैसी मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशीकरण भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता को और बढ़ाएगा। आर्मी एयर डिफेंस कोर का इतिहास। AAD कोर की स्थापना भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में हुई। शुरुआत में ये प्रादेशिक सेना का हिस्सा था, लेकिन 1994 में से एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया गया। इसका मुख्य कार्य दुश्मन के हवाई हमलों को पहले ही भांपकर उन्हें नष्ट करना है। भारतीय सेना की ये इकाई समय के साथ विकसित हुई है और अब ये नई तकनीकों को अपनाकर अपनी क्षमताओं को लगातार उन्नत कर रही है। इसके अलावा सेना वायु रक्षा प्रशिक्षण को भी उच्च स्तर पर ले जा रही है, ताकि भविष्य के युद्धों में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सके। भारतीय सेना के ये कदम ये दर्शाते हैं कि देश की हवाई रक्षा क्षमताएं आने वाले समय में और भी अधिक सशक्त होंगी। आधुनिक तकनीक, शक्तिशाली रडार और नई मिसाइल प्रणालियों के समावेश से भारत की सैन्य ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस पहल से भारतीय सेना भविष्य के हवाई खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होगी।